पीस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं अमन वर्मा। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हुआ हूँ, जैसे कि हमारे लैपटॉप का एक मदरबोर्ड है। इसमें क्या होता है कि आप जानते होंगे, इसमें पावर आईसी होती है, आईओ कंट्रोलर आईसी होती है। ये रही आपकी आईओ कंट्रोलर। तो इस आईओ कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि अगर आप जब मदरबोर्ड को रिपेयर करोगे, अगर आपकी आईओ कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बोर्ड आपका डेड कंडीशन में होगा। तो ये आईओ कंट्रोलर मदरबोर्ड की सबसे बड़ी आईसी होती है। 100 से 128 पिन की आईसी होती है। अलग से ही आपको दिख जाएगी। TNE, नोवोटन, ITE, विनबॉन्ड, SMSC कंपनी की आती है, जो बोर्ड को ऑन कराने में हेल्प करती है, जिसको हम पावर आईसी भी बोलते हैं। यानी कि अगर ये आईसी खराब हो जाती है तो लैपटॉप आपका पूरा डेड कंडीशन में चला जाता है। तो इस आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो हम समझेंगे। मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे मदरबोर्ड में आजकल जो आईओ आ रही है वो प्रोग्रामेबल आईओ आ रही है। बहुत सारी आईओ में क्या होता है कि आईओ के पास आपकी ईसी बायोस लगी होती है। आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोग्रामेबल बायोस है, प्रोग्राम वाली है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपकी आईओ अगर खराब हो जाती है तो उसका प्रोग्राम भी करना पड़ता है प्रोग्राम वाली आईओ में। बट क्या होता है कि जिसमें बायोस लगी होती है उसमें बायोस प्रोग्राम होती है। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको हम किस तरह से रिपेयर करेंगे या उसको हम किस तरह से चेक करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फिल करेंगे, हम समझते हैं बोर्ड में। तो बोर्ड में देखते हैं, तो हम बोर्ड में समझते हैं कि आईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है और वो किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि हमने आईओ आईसी बना रखी है। आईओ आईसी होती तो बहुत सारे पिन होती है, 100 से 128 पिन होती है। बट हमने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ली हुई है, जो आप अगर चेक करोगे तो आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा और काम करेगा। तो आईओ को आपको जब आपके मदरबोर्ड में 19 वोल्ट बन रही है, यानी कि आपके कॉमन पॉइंट पर 19 वोल्ट आ रही है, लेकिन आप मदरबोर्ड को ट्रिगर कर रहे हो और आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम ये सारी चीजें एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी बेसिक चीज है वो है VCC। हमने ये दो जगह ली हुई है। VCC क्या होता है, ये आईओ की वेकअप सप्लाई होती है। वेकअप सप्लाई यानी कि आईओ को उठाने के लिए इन द सेंस काम कराने के लिए जो सप्लाई की जरूरत होती है वो VCC सप्लाई होती है। ये आपकी 3 वोल्ट होती है। ये 3 वोल्ट आपकी LDO सप्लाई होती है। यही सप्लाई आपकी ऑन ऑफ स्विच पर भी जाती है। बायोस पे भी आपको यही 3 वोल्ट मिलेंगे और यही 3 वोल्ट आपकी VCC आईओ पर भी आएगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं, आप आईओ पे जब VCC चेक करोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 पिनों पर ये VCC सप्लाई मिलेगी। वो पिन कोई सी भी हो सकती है। तो आपके पास जो मदरबोर्ड है उसका स्कीमेटिक निकालिए और उसमें देखिए VCC कौन कौन सी पिनों पर आ रही है। अगर एक पिन पे आ रही है तो मोस्टली सभी पिनों पे आपको VCC मिलेगी। अगर ये VCC नहीं आएगी तो आपकी आईओ वेकअप नहीं होगी, काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईओ की VCC सप्लाई को चेक करोगे। VCC आपने सप्लाई चेक कर ली। इसके बाद हमारा सेकंड वाला जो स्टेप होता है वो होता है ECRST हैश। ये क्या होता है ECRST हैश? आईओ के पास एक बायोस आईसी लगी होती है, EC बायोस लगी होती है। EC बायोस क्या होता है, वो आईओ को एक सिग्नल देती है, यानी कि इनकी कम्युनिकेशन होती है किससे, बायोस से। और उस जो बायोस से कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं EC रीसेट। EC रीसेट आईओ को ये बताता है कि बोर्ड में आईओ का काम क्या है और उसको किस तरह से काम करना है। तो आईओ आईसी को काम कराने के लिए EC रीसेट का सिग्नल आपको मिलना चाहिए। तो EC रीसेट हम चेक करेंगे बायोस की पिन पर। अलग अलग पिनों पर EC रीसेट आता है, अलग अलग कंपनी के पिनों पर। तो आप EC रीसेट को भी चेक करोगे। EC रीसेट जैसे ही आप चेक कर लोगे, उसके बाद आप इसको हम बाद में चेक करेंगे। हम चेक करेंगे लीड स्विच की सप्लाई। लीड स्विच क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा डिस्प्ले का फ्लैप होता है, जब फ्लैप ओपन होता है, क्लोज होता है, तो उसकी यहाँ पे भी सप्लाई आती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आईओ को जाती है। यानी कि लीड स्विच की सप्लाई यहाँ पर 3 वोल्ट आ रही है, तो आईओ को ये पता चल गया कि आपके लैपटॉप का फ्लैप ओपन हो गया, तो बोर्ड को ये ऑन करा देगी। अगर ये लीड स्विच की सप्लाई नहीं आएगी तो आईओ को पता ही नहीं चलेगा कि लैपटॉप का फ्लैप ओपन हुआ है या नहीं ओपन हुआ है। तो ये लीड स्विच की सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है। तो लीड स्विच की 3 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। पावर बटन का भी 3.3 वोल्ट आना चाहिए। समटाइम ये लो सिग्नल होता है, समटाइम हाई होता है। तो आप स्कीमेटिक में देखिए क्या है, लो सीक्वेंस है या हाई सीक्वेंस है, उस हिसाब से आपको ये पावर बटन का भी यहाँ पर सप्लाई चेक करना है, जो आपकी आईओ कंट्रोलर ऐसी की पिन पर मिलेगी। तो पावर बटन हमने चेक कर लिया। अब क्या होता है, जब आईओ की ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है,
यानी आयो को लीड स्विच, पावर बटन, VCC, EC रीसेट के सिग्नल मिल जाते हैं। उसके बाद क्या करता है आयो इन्हीं के बिहाफ पर एक सिग्नल निकालता है जिसको बोलते हैं RSM रीसेट। RSM रीसेट क्या होता है? RSM रीसेट का मतलब ये होता है कि आयो ने बता दिया कि हमारी जो भी सारी सप्लाई है पूरी फुलफिल हो चुकी है, हमें सारी सिग्नल मिल चुके हैं, और फिर ये RSM रीसेट का सिग्नल भेज देता है PCH को। यानी कि PCH को ये पता चल जाता है कि आयो को सारी सप्लाई मिल चुकी है। उसके बाद PCH क्या करता है, एक सिग्नल निकालता है जिसको हम बोलते हैं PM SLP S3, PM SLP S5। ये सिग्नल क्या होता है? S3 आपकी जो होती है वो सस लेवल की सप्लाई होती है, जो रैम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रैम की सप्लाई को इनेबल करती है। और जो SLP S5 होता है 3 और 5 वोल्ट के रेगुलेटर को ऑन कराता है, या EC ऑन। ये आपके 3 और 5 वोल्ट के रेगुलेटर को ऑन कराएंगे। तो ये आयो की आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और फिर भी आपकी आयो काम नहीं कर रही है, तो इन द सेंस कहीं ना कहीं किसी सिग्नल में ग्लिच है या कुछ है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप ये रिक्वायरमेंट चेक करोगे, आपकी आयो 100% वर्क करेगी। अब मेन चीज होती है RSM रीसेट। RSM रीसेट उससे निकलना चाहिए। RSM रीसेट अगर निकलना है तो आप डायरेक्ट ये भी चेक कर लो, RSM रीसेट निकाल ली, यानी कि आयो की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इस तरह से हम आयो को चेक करते हैं। अलग अलग कंपनियों की आयो आती है, उसकी आप स्कीमेटिक्स से उसके सारे पिन की डिटेल निकाल के चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम आयो IC को चेक करके बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। बहुत ज्यादा फॉल्ट आते हैं इनसे, तो ये पिनों का आपको ध्यान रखना है और आपका बोर्ड ओके हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।